हेलो गाइस। अब आप लोग जो है ये देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी कविता है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। यहाँ पर फायर को इच्छा से व्यक्त किया गया है और आइस को घृणा से। यानी इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कवि ने कि इस संसार का जो अंत है दो प्रकार से हो सकता है। या तो आवश्यकता से अधिक इच्छा करने पर, क्योंकि इच्छा जो होती है फायर के समान तेजस्वी होती है, या तो घृणा करने से संसार का अंत हो सकता है। तो देखिए, पोयम तो बहुत छोटी है लेकिन इसका आशय बहुत गहरा है। तो इसमें कवि बताने का प्रयास करता है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अर्थात संसार का अंत जो है अग्नि में हो जाएगा। यानी अग्नि का मतलब तीव्र इच्छा में हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, यहाँ आइस का मतलब घृणा है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत घृणा से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरी जो इच्छा है वह डिजायर के प्रति है, अर्थात फायर के प्रति है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूं जो इसके पक्ष में है। यानी ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कभी संसार के अंत के विषय में दो प्रचलित विचारधारा व्यक्त किया है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है बर्फ से होगा। यहाँ पर कवि ने फायर को इच्छा से लिया है और आइस को जो है घृणा से, अर्थात संसार का अंत जो है या तो इच्छा से हो सकता है, तीव्र इच्छा से, या घृणा से। लेकिन कवि जो है इच्छा के प्रति ही जागरूक है कि घृणा नहीं बल्कि इच्छा से ही व्यक्त हो सकता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। कवि ने कहा था तृष्णा, यानी इच्छा का मतलब तृष्णा है, जो अग्नि के प्रतीक है संसार का अंत कर देगी। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जो है तृष्णा करता है, इच्छा करता है, वह संसार को भस्म कर सकती है, यानी संसार का अंत कर देगी। अब वह कहता है कि घृणा, जो कि यह जो है आइस की प्रतीक होती है, यह भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि तृष्णा। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस कविता में बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है अग्नि से होगा, यानी तृष्णा से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि घृणा से होगा, लेकिन कवि जो है वह तृष्णा के पक्ष में है कि तृष्णा से भी हो सकता है। तो इस कविता को आप लोग देखें। अब इसका जो नोट्स है, इसका जो गहराई है, मैं इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, अब इसकी जो समरी है मैंने आपको इस नोट्स में तैयार कराया हूँ कि प्रस्तुत कविता यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। कवि के अनुसार कुछ लोग का मानना है कि संसार का अंत इच्छा से होता है, कुछ लोग का मानना है कि संसार का अंत घृणा से होता है। इस कविता में फायर शब्द इच्छा का प्रतीक है तथा आइस शब्द घृणा का प्रतीक है, परंतु कवि का कहना है कि वह उन लोगों के तरफ से जो इच्छा में विश्वास करते हैं वह उसी पक्ष में है, जबकि संसार को समाप्त करने के लिए दोनों ही पर्याप्त है। लेकिन कहने का मतलब कि तीव्र इच्छा से भी और घृणा से, दोनों प्रकार से संसार का अंत हो सकता है। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य बहुत ज़्यादा लालच करता है, किसी चीज़ को पाने के लिए अपना ऊर्जा व्यय करता है, वह निश्चित है कि आवश्यकता से अधिक सोचने पर उसका विनाश ही होता है। तो कवि इस पक्ष में है कि आवश्यकता से अधिक इच्छा करने पर ही संसार का विनाश हो सकता है, यानी मनुष्य का विनाश हो सकता है। जबकि और लोग कहते हैं घृणा से, जबकि दोनों पर्याप्त हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया देखिए जो परीक्षा में पूछता है कि दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बाय दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से द पोएट वांट्स टू टेल अस, हमें यह बताना चाहता है कि डिफरेंट बिटवीन द फायर एंड आइस, यानी फायर और आइस,
यानी तीव्र इच्छा और घृणा के अंतर को समझा रहा है। दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल। यह दो प्रकार के लोगों के भिन्नताओं को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस, यह संसार समाप्त हो सकता है, बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, यानी तीव्र इच्छा से और घृणा से, दोनों से ही जो है समाप्त हो सकता है। बोथ आर सैड। हियर फायर स्टैंड फॉर डिजायर। यहाँ पर जो फायर शब्द है वह इच्छा का प्रतीक है, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट, और जो है आइस शब्द जो है घृणा का प्रतीक है। तो इसका ये सेंट्रल आइडिया है, आप इसको लर्न रखेंगे। और देखिए, या तो 4 लाइन का पोयम भी याद कर सकते हैं, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो गाइज, अगर ये पसंद आया हो तो इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से हर पोयम को, हर चैप्टर को आपको पढ़ाता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। थैंक्स। ओके।